Again, most welcome to all of you in my Blaze Study Academy. Myself पंकज कुमार तिवारी। हम आप सभी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है, व्हाइट बोर्ड पे है। हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, है ना। हमने आपको ट्रिक से एलिमेंट्स का नेम, एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर और उनका जो है एटॉमिक मास, ये सब चीजें ट्रिक से हमने आपको प्रीवियस वीडियोज में सिखाया है। हमने आपको मॉलिक्यूलर मास भी बताया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या होती है। तो जो हमने आपको एलिमेंट्स का नेम, उनका एटॉमिक नंबर, उनका सिंबल, उनका एटॉमिक मास सिखाया था, उसका क्या यूज है, अब हम उसका यूज देख रहे हैं, है ना। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो आपको बाद में बहुत काम आएंगी, इसलिए आप सभी इन सब चीजों को आप अच्छे से नोट करते जाइए। तो आप अपना उठा लीजिए नोट्स और अपना पेन और अच्छे से नोट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो मोल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि मोल क्या है। हम आप बाजार में जाते हैं, सपोज करिए कि हमको बनानास हमको लेने हैं, केले खरीदने हैं। तो आप जाते हैं वहां पे डजन में बोलते हैं कि हमें 1 डजन दे दीजिए। तो 1 डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, है ना। आप बोलेंगे 1 डजन हमें एप्पल दे दीजिए, तो अगर क्वांटिटी में लेना चाहते हैं, गिन करके लेना चाहते हैं, तो वो आपको 12 एप्पल्स दे देगा। तो ऐसे ही अब देखिए, इसके अलावा 1 स्कोर इक्वल टू होता है 12, है ना। 1 स्कोर इक्वल टू होता है 20, ठीक है। 1 स्कोर इक्वल टू 20। तो अगर आप बोल देंगे 1 स्कोर हमें कोई पार्टिकल 1 स्कोर बैलून दे दीजिए, तो आपको 20 बैलून्स मिल जाएंगे। ऐसे ही ग्रॉस होता है ना। ऐसे ही क्या होता है? ग्रॉस होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आपके सामने, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ we use different we use different units for counting things, काउंटिंग थिंग्स, है ना। वस्तुओं को गिनने के लिए हम अपने डेली लाइफ में उनको काउंट करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स का यूज करते हैं। कुछ उसमें है जैसे कि एग्जाम्पल आप देखेंगे 1 डजन। 1 डजन में कितनी चीजें होती हैं? 1 डजन इक्वल टू होता है 12 पार्टिकल्स, 12 पार्टिकल्स, है ना। जैसे कि 1 डजन बनाना, 1 डजन बनानास इक्वल टू कितने बनानास हो जाएंगे? 12 बनाना, ठीक है। तो 1 डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। बड़े आकार की चीजों को काउंट करने के लिए जो यूनिट्स हैं वो है ना, डजन है। इसके अलावा आपको और भी दिखा रहा है, जैसे 1 स्कोर इक्वल होता है 20 पार्टिकल्स, 20 पार्टिकल्स। जैसे आप बोलेंगे 1 स्कोर एप्पल हमें चाहिए। क्या चाहिए? 1 स्कोर एप्पल्स। तो 1 स्कोर एप्पल्स में कितने एप्पल्स होंगे? 20 एप्पल, ठीक है। क्योंकि 1 स्कोर इक्वल टू होता है 20, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे 1 ग्रास, ठीक है। कितना? 1 ग्रॉस, 1 ग्रोस इक्वल टू होता है 144 पार्टिकल्स, 144 पार्टिकल्स, है ना। जैसे आप बोल देंगे कि 1 ग्रोस, आपको क्या चाहिए? 1 ग्रोस मैंगोज। आप किसी के यहाँ बगीचे में गए और आपने बोल दिया कि आप गार्डन में गए और जो वहां का गार्डनर है उससे बोल दिया कि मुझे 1 ग्रोस जो है वो हमको मैंगोज चाहिए। तो वो क्या करेगा? आपको कितने मैंगोज देगा? 144 मैंगोज, है ना। आपके एक छोटी चीज बताएं आपको कि आपके जो दादा होंगे, दादी होंगी, उनसे पूछिए ना कि जब वो आम गिनते थे बचपन में, आम का बंटवारा होने लगता था तो गाही का यूज करते थे। हमने भी देखा होगा, वो कहते थे 1 गाही, है ना। 1 गाही उनका अपना हिंदी में था कि 1 गाही। तो 1 गाही में वो बोलते थे किसमें 5 पार्टिकल्स लेते थे वो,
है ना। 1 गाही आम जैसे किसी देना है तो 5 आम दे देते थे, है ना, 5 मैंगोज दे देते थे, तो वो 1 गाही का यूज करते। तो ऐसे ही जो बड़े आकार की वस्तुएं हैं उनको काउंट करने के लिए ये ही ऐसे ही यूनिट्स बनाई गई हैं, है ना। डजन है, स्कोर है, ग्रोस है और गाही है ना। लेकिन क्या होता है कि जो एटम होते हैं, है ना, एटम मीन्स जैसे आयरन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे वाटर का मॉलिक्यूल्स H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, अमोनिया का है NH3 है, ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका साइज इतना छोटा होता है कि आप उनको तो पहली बात तो देख ही नहीं पाएंगे, काउंट कहाँ से करेंगे। तो जो केमिस्ट होते हैं इनको काउंट करने के लिए वही यूनिट बनाए हैं, किस यूनिट को बनाए हैं, मोल को बनाए हैं, है ना। यहाँ पे देखिए किसको बनाए हैं, मोल को बनाए हैं। तो चलिए हम अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि जो अभी हम बात कर रहे थे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, थोड़ा सा उनको भी दिखा देते हैं कि आपको कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इसको हम इरेज करेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसे इरेज करते हैं और जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, इसको इरेज कर दें, ठीक है। तो हम देखेंगे केमिकल स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज क्या होते हैं, है ना। तो केमिकल स्पीसीज क्या है, जैसे कि आपके एटम्स हैं, है ना। एटम्स क्या होते हैं, ये भी केमिकल स्पीसीज होते हैं। इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, का साइज बहुत ही छोटा होता है। कौन कौन से हैं आपको दिखाते हैं, बहुत ढेर सारे हैं, जितने भी एलिमेंट हैं 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है। तो 118 एलिमेंट्स के 118 एटम्स भी हैं, है ना, छोटे छोटे। तो देखिए जैसे कि आपका H किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसका एटम है, एटम ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ये हाइड्रोजन का एटम है। सेकंड आप देखिए O किसका एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए N किसका एटम है, ये आपका नाइट्रोजन का एटम है। तो ये क्या है, एटम होते हैं और इनका साइज बहुत स्मॉलर होता है ना। डाल्टन ने क्या बताया था कि हम क्या करें, किसी भी पार्ट किसी भी कोई ले, जैसे आपके सामने जिंक ही है, ये लगा हुआ है, इसमें से छोटा सा जिंक का टुकड़ा ले, इसको हम डिवाइड करते जाए, इतना छोटा से आएगा जिसको हम डिवाइड अगेन नहीं कर सकते। वही छोटा छोटा क्या है, उसको ही बोलते हैं एटम, है ना। तो उनके, है ना, यही सब क्या है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम, नाइट्रोजन का एटम है। तो ये सभी क्या है, एटम है। और अगर सपोज करो कि इतना छोटा सा आपके सामने हम एटम को ले लें, इतने छोटे से साइज में पता नहीं कितने अरब एटम्स होंगे, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं एटम, सोचिए। तो उनको कैसे काउंट करेंगे, वही चीजें हम आपको सिखाने के इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अब हम केमिकल स्पीसीज जान गए, एटम्स आपके हो गए पहले, तो क्या हो गए, केमिकल स्पीसीज एटम हो गए। सेकंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स को मैंने डेफिनेशन में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया क्या है मॉलिक्यूल्स। अब जैसे देखिए H2O, ये क्या है आपका, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। CH4, ये आपका मीथेन गैस का मॉलिक्यूल है, मीथेन गैस। यहीं पे हम रिप्रेजेंट करें NO2, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऐसे ही ये S8, ये सल्फर का मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर है। और आप ले सकते हैं F2, मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन है, ये आपका किसका मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन का, ठीक है, ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है। ऐसे ही क्या होता है, और भी होते हैं, जैसे कि थर्ड हम देखेंगे आयंस भी होते हैं। आयंस, आयंस क्या होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल होते हैं और ये 2 टाइप के होते हैं, कैटायन, कैटायन। तो कैटायन क्या है, ऐसे आप समझ लीजिए, ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिनपे पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज हो, कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैटायंस।
देखिए यहाँ पे कैसे हम समझ पाएंगे कि कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप क्या करिए, कैटायन का टी लेटर ले लीजिए। ये टी किसकी तरह दिख रहा है, प्लस की तरह दिख रहा है। यहाँ देखिए ना, ये टी इस तरीके से एक लाइन है और ये प्लस की तरह दिख रहा है। तो कैटायन कैसा चार्ज होता है, कैटायन आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अब जैसे जैसे कौन कौन से कैटायंस हैं, तो और एक बनते कैसे हैं, तो जब क्या करते हैं, ये when atoms when atoms lose electron when atoms lose electron when atoms lose electrons are group of atoms are group of atoms लूज इलेक्ट्रॉन। ये कैसे फॉर्म होते हैं, जब क्या होगा, कोई एक सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे, मेटल ही इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, या कोई ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तब जाकर के कैटायंस का फॉर्मेशन होता है। तो पहले तो आप यहाँ तक नोट करिए, वीडियो को पास करके यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे इनको भी बता देते हैं आपको क्या है। हाँ, नोट हो गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैटायन के बारे में देखते हैं कैसे कैसे है। तो देखिए है ना, कैटायंस। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका ये हमने लिख दिया Na+, मीन्स सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसलिए कितना चार्ज है, इससे 1+ आया। तो अब देखिए इसका नेम क्या होगा, Na से क्या होता है, सोडियम, और किसी पे चार्ज है, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम आयन बोलेंगे। इसका नेम क्या होगा, सोडियम आयन। और यहाँ पे जैसे और देखिए K+ से होगा आपका पोटेशियम। K किसके लिए स्टैंड होता है, पोटेशियम के लिए। इसको बताए थे ना आपको जब एलिमेंट्स का ट्रिक बता रहे थे, पोटेशियम को कैलियम भी बोलते हैं। ये आपका पोटेशियम चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम आयन। Li+, इसको बोलेंगे लिथियम आयन। ओके, ये सभी देखिए ना, सब पे देखिए, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कैटायन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैटायन जो है आपके, जो ये भी आयन है, इनका भी साइज बहुत ही छोटा होता है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद बारी आती है एनायंस की। तो एनायंस क्या है, एनायंस। अब एनायंस को कैसे देखेंगे हम, यहाँ पे N है, N मीन्स निगेटिव, है ना। तो जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स are called एनायंस। इसमें N है, N से निगेटिव आप पकड़ लीजिए। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये क्यों फॉर्म होते हैं, तो कैसे फॉर्म होते हैं, when any atom or group of atom gains इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो कोई और भी गेन कर लिया तो उस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। स्टार्ट में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कोई भी एटम हो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। लेकिन क्या होगा, अगर मान लो कि इक्वल थे, तब तक कोई और निगेटिव और ले लिया, इलेक्ट्रॉन किसी और को ले लिया इलेक्ट्रॉन, उस पर जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और वो क्या होगा, उसको क्या नेम देंगे हम, एनायंस, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि ये H- हाइड्रोजन मन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसको बोलेंगे हाइड्राइड आयन। देखिए क्या होता है कि सिंपली आपका H से होता है हाइड्रोजन, H से क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और जैसे ही निगेटिव चार्ज आता है तो हम क्या करते हैं, इसमें इस
ओजन को हटा करके आइड जोड़ते जाते हैं। तो जैसे ये हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो H माइनस जितना क्या रहेगा उतना माइनस आएगा। तो अब अभी क्या था, यहाँ तक कॉमन लेंगे HYDR तक, ऐसे ही जोड़ देंगे आइड तो क्या हो जाएगा हाइड्राइड, और चार्ज को बोलेंगे आयन तो क्या नेम होगा हाइड्राइड आयन। ऐसे ही Cl से होता है क्लोरीन, Cl से होता है क्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉन लेगा, सपोज करिए 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तब इसका नेम क्या हो जाएगा क्लोराइड। अभी क्लोरीन होता क्या है क्लोरीन, ये Ne हटा करके आइड यही जोड़ दी, Ne हटा करके आइड जोड़िए तो क्या हो जाएगा क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ऐसे ही कुछ ऐसे होते हैं। अब क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये हम आपको आगे अच्छे तरीके से सिखाएंगे। अभी जो है मोल कॉन्सेप्ट आया है तो उनको इसमें थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उनको एनायन और जो लूज करेंगे उनको कैटायन बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे आपका फ्लोरीन है तो भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसको बोलते हैं क्या फ्लोराइड। वैसे तो फ्लोरीन है लेकिन एक ले लिया तो क्या बोलेंगे फ्लोरीन होता है तो यही INE हटा दीजिए, लास्ट का यही INE आप हटाइए और यहीं पे जोड़ दीजिए आइड तो क्या हो जाएगा फ्लोराइड आयन। अब ग्रुप ऑफ एटम में देखेंगे जैसे OH माइनस तो इसको बोलेंगे हाइड्रा, इसको ऑक्साइड तो नेम क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। अब आगे देखिए और भी कौन से केमिकल स्पीसीज होते हैं, ये तो कैटायंस एनायंस हो गए, ये आयंस हो गए, ये भी केमिकल स्पीसीज, इनका भी साइज बहुत छोटा होता है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया था कि इनसे भी छोटे कौन होते हैं, वो हैं आपके, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, जो सब एटॉमिक और फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और ये आपके आयंस, ये ठीक है, फर्स्ट तो आपका हुआ था एटम, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड आयंस और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे, ये भी केमिकल स्पीसीज हैं। और 5 आपका प्रोटॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स पे भी अभी पॉजिटिव चार्ज होता है, मैंने आपको P से बताया था, P स्टैंड फॉर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे बताया था इलेक्ट्रॉन का लास्ट N है, N से निगेटिव हो जाएगा। अब 6 है आपके न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो इन्हीं को किसको केमिकल स्पीसीज किनको बोलते हैं, तो मैंने आपको 6 बताया केमिकल स्पीसीज, ये अभी आप तक को 6 बता दिए क्या क्या है केमिकल स्पीसीज 6 हैं जो अभी है। उससे और भी होते हैं, और भी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मेनली आपको 6 बताया हमने। कौन कौन से, एक तो हमने आपको बताया एटम्स का साइज भी बहुत स्मॉलर होता है। सेकंड हमने आपको बताया मॉलिक्यूल्स का भी साइज बहुत छोटा होता है, उनको भी काउंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उनके लिए साइंटिस्ट ने मोल का यूज किया। भी मोल आगे हम चर्चा करेंगे मोल क्या है। और थर्ड हमने देखा कि जो आयंस होते हैं वो भी केमिकल स्पीसीज हैं, आयंस भी। और फोर्थ आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी केमिकल स्पीसीज होते हैं। और 5 प्रोटॉन्स भी केमिकल स्पीसीज हैं। इसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी क्या हैं, ये आपके केमिकल स्पीसीज हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल E होता है, प्रोटॉन्स का P होता है, न्यूट्रॉन्स का N होता है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आएंगी, तो वीडियो लेंदी न हो इसके बाद हम आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हम जस्ट इसके बाद जो वीडियो लाएंगे वो होगा मोल पे, कि मोल क्या है ना, कैसे काउंट करेंगे हम छोटे छोटे इन पार्टिकल्स को, तो आप उसको जरूर देखिएगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे है, सिंगल रिक्वेस्ट है आपसे, कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो मेरे कैसे लग रहे हैं। इसके साथ साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों का प्रॉफिट हो, है ना। और ठीक है, आप हमारा वेट करिए, हम थोड़ी ही देर बाद आपके सामने कुछ हाजिर होंगे। वी मीट अगेन सून। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ओके, थैंक यू।